नमस्कार। डरना जरूरी है क्योंकि गलती हम लोगों ने ही किया है। क्या गलती किया है? पहले तो एक संवाद याद रखिए कि नज़दीक का फ़ायदा देखने से पहले दूर का नुकसान ज़रूर सोचना चाहिए। रेल ओवर ब्रिज बन गया, हमारे घर के निकट ही है। नेशनल हाईवे भी बन गया। एयरपोर्ट की भी कमी नहीं है देश में। रेलवे स्टेशन भी बहुत सुंदर सुंदर हो गया। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सुंदर सुंदर अपार्टमेंट, होटल, हॉस्टल, हॉस्पिटल भी बन गया। क्या इससे मिलता है प्राणवायु, ऑक्सीजन? इसके बारे में कौन सोचेगा? ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ऐसे भगवान ही देते हैं। ये पीपल का पौधा जब पेड़ बनता है तो यही ऑक्सीजन देता है। और आज पूरा दुनिया कोरोना के इस भयंकर महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी से परेशान है और बहुत हमको छोड़ के जा चुके हैं। इस दुनिया में अब नहीं है। ना ज्वेलरी काम आ रहा है, ना कैश काम आ रहा है, ना गाड़ी, ना एयरक्राफ्ट, ना बिल्डिंग, ना धन, ना संपत्ति, ना बैंक बैलेंस। अभी सबका डिमांड एक ही है कि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, निरोग रहें। आज से 3 साल पहले सिमरिया से खगड़िया तक बेगूसराय होकर के जो नेशनल हाईवे 31 गुजरती है, सिमरिया से खगड़िया तक एनएच चौड़ीकरण के लिए, एनएच को 4 लेन बनाने के लिए, ताकि हम मानव अपनी गाड़ी से कम समय में गंतव्य तक पहुंच सकें। लाखों पेड़ को काट दिया गया। वही पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा आज पूरे वायुमंडल में बढ़ गया है, जिसके कारण पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है, लोग मर रहे हैं, शमशान स्थल में जगह नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तन करने के लिए ही हमारे पूर्वज पौधा लगाकर उसकी सेवा सिंचाई कर पेड़ बनाए थे। लेकिन वर्तमान जनरेशन तो ऐसा है कि साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों के द्वारा पौधा लगाया जाता है, तो एक तो पौधा लगाने वक्त आनाकानी करते हैं कि अरे मेरे दुकान के सामने, मेरे घर के सामने मत लगाइए, लुक खराब हो जाएगा। लो कैसा लुक हो गया है पूरे दुनिया का। लोग प्राण की भीख मांग रहे हैं। आप बैंक मैनेजर हैं या डॉक्टर साहब, कलेक्टर हैं या बीडीओ हैं, इंजीनियर, मंत्री, नेता, छात्र, किसान, कुछ भी हैं, सबको जिंदा और निरोग स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या भाई चंद्रसेन जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। आप देखिए कंक्रीट का जंगल पूरे बेगूसराय में बस गया है। कंक्रीट का जंगल बोले तो बिल्डिंग, मकान, बहुमंजिली इमारत, लेकिन एक भी पीपल, गुल्लर, पाकर, ऐसा नीम लगाने के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। अगर साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों के द्वारा कहीं लगाया भी जा रहा है पिछले कई वर्षों से, तो एक बोतल पानी देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। 9 दिन तक दुर्गा पूजा के समय 9 दिन तक लोग बिना भोजन, बिना पानी के जिंदा रह लेते हैं। कलेजा पे कलश रख के आप बहुतों को देखे होंगे, लेकिन 9 मिनट भी कोई ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों जब उपहार में किन्हीं को पौधा देते थे तो लोग मजाक बनाते थे, लेकिन हम लोग इस सूत्र को मान के चलते हैं कि नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचकर चलिए। हाँ, एक बात और, पौधा अगर आज आप लगाते हैं तो कल से ही वो ऑक्सीजन देना शुरू नहीं करेगा। कल से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा। उसके लिए 4-5 साल चाहिए समय। लेकिन प्रदूषण को आप अगर चाहेंगे तो अभी से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लोकल में पैदल चलकर या साइकिल से चलकर या इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग कर।
पॉलीथीन इसीलिए नहीं इस्तेमाल करते हैं कि वो आपके लिए सुलभ है, बहुत आसानी से कोई भी सामान आप ले जाते हैं। आप इधर आइए चंद्रसेन भाई, इधर है सूर्य की रोशनी। जानते हैं पॉलीथीन के कारण क्या नुकसान होता है? उस व्यक्ति को भी कैंसर होता है जो ना शराब पीता है, ना गांजा पीता है, ना सिगरेट पीता है। पॉलीथीन जलने के बाद जो उससे धुआं निकलता है, या थर्मोकोल से निर्मित जो प्लेट में लोग भोजन करते हैं उसको जब जलाया जाता है, उससे जो धुआं निकलता है, कैंसर होना है कोई नहीं रोक सकता है। पूरे देश में लोग डिमांड करते हैं कि हमको 4 लेन दीजिए, हमको इंदिरा आवास दीजिए, हमको पानी की व्यवस्था कीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, स्कूल कॉलेज बनवा दीजिए। सब कुछ तो बन रहा है, बन गया, क्या मिला? कोरोना। पशु पक्षी के शरीर पे रहने वाला जो वायरस था वो अब मनुष्य के शरीर पे आ गया, क्योंकि पशुओं की हत्या कर लोग उसको खा जाते हैं। मनुष्यता क्या सिखाता है उसको हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? हवा, तब पानी, तब भोजन, तब आवास, तब शिक्षा, इसके बाद ही कोई भी चीज़, कपड़ा या अन्य शौक का चीज़। तो निवेदन है कि अपने आसपास के सार्वजनिक जगहों पे, सार्वजनिक जगह मैं इसीलिए बोलता हूं कि सार्वजनिक जगह पर अगर आप पौधा लगाकर उसकी सेवा सिंचाई कर पेड़ बनाते हैं और उसमें प्राथमिकता अगर फलदार पौधे को देते हैं, ये पीपल भी लगाइए, गुल्लर पाकर भी लगाइए, नीम भी लगाइए, और फलदार पौधा भी आम, जामुन, बरहर, कदम्ब, शरीफा, सपाटू, इस टाइप का भी पौधा सड़क किनारे सार्वजनिक जगह पर लगाने से जो ज़रूरतमंद गरीब इंसान हैं, जो फल के अभाव में कुपोषित रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, उनको निःशुल्क रूप से खाने के लिए फल मिलेगा, जल संरक्षण होगा, ऑक्सीजन मिलेगा, पक्षियों को घोंसला आवास मिलेगा, सभी जीवों को औषधि मिलेगा। और लास्ट में एक चीज़, अगर आप रक्तदान करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा दान है। अगर आप ऑक्सीजन दान करते हैं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान आप सिर्फ मनुष्य के लिए कर सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन दान यानी पौधा लगाकर पेड़ बनाते हैं तो उससे सभी जीवों को लाभ मिलता है। कई वर्षों से यही निवेदन मैं कर रहा हूं, फिर करता हूं कि सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाकर उसको पेड़ बनाएं, लोकल में पैदल या साइकिल से ही यात्रा करें, और किसी भी शर्त पर पॉलीथीन और थर्मोकोल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।